अभिमन्यु सैनी जी मौजूद है और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। एक पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे कुछ करें। आज उनसे हम जानेंगे अभिमन्यु सैनी जी से कि वो कैसा फील कर रहे हैं। सैनी जी, आपको पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आप इतने सालों से राजनीति में रहे, आप चुनाव रहे, आज आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये लोकतंत्र व्यवस्था है। इस लोकतंत्र व्यवस्था के तहत हर व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र है अपने आप में चुनाव लड़ने का। तो हम लोगों का उद्देश्य जो था, आज से पूर्व में ग्रामवासियों ने हमें शिक्षित होने के नाते, संघर्षशील होने के नाते और एक व्यक्तित्व के नाते, समाज के नाते हम लोगों को उन्होंने एक प्रधान पद की जिम्मेदारी से अभी भी वर्तमान में जिम्मेदारी है। 4 दिन की तो अभी है ही है और आगे का ये बेटी का भविष्य है। उस समय पर जब हम लोगों को प्रधान जब चुना गया था, तो हम लोगों की जो गांव की जो समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का हम लोगों ने वायदा किया था। उस वायदे के तहत हम लोगों ने जो वायदे किए थे, सर्वप्रथम जिस किसी का समस्या फर्स्ट नंबर में कि आपका लीलाधर वाली गली, दूसरे नंबर पर फलानी समस्या का समाधान हुआ, उसी क्रम से हम लोगों ने समस्या का समाधान कराने का काम किया। और उसी पीरियड में मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के तहत मैं जयपुर में एडमिट रहा, GNU हॉस्पिटल के अंतर्गत 28 दिन वहाँ उपचार चला। बेटी वहाँ शिक्षा ग्रहण करती है, उन्होंने भी पूरा वहाँ अपनी पूरा डॉक्टरों को मेंटेन किया और 4 बोतल मेरे पर ब्लड चढ़ा। 2 बोतल पर ये ब्लड का जो देने का काम किया हमारे साथी हैं तुलसीराम सैनी पाली से, उन्होंने अपने माध्यम से 2 बोतल जो 2 यूनिट होता है वो ब्लड दिया। उसके बाद में बेटी के द्वारा खरीदा गया और वो मैं वहाँ से जब अपनी डिस्चार्ज होकर के आया था, तो कुछ समय रेस्ट के लिए बोला। मैं उस रेस्ट में भी मेरे को परेशानियाँ आईं और सेक्रेटरी आदि के द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे, जो ग्राम पंचायत की धनराशि आई थी, उस धनराशि को ठेकेदार व ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा अपनी मर्जी के मालिक बनते हुए उन्होंने अपने आप में विकास कार्य जो भी स्कूल, खरंजे पड़ंजे और आपके कुएं निर्माण आज जो भी मतलब ये किए गए थे, उन्होंने अपने मुताबिक किए गए थे। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, श्रीमती इतना राजनीति के तहत कोई निपुण नहीं थी, उनको कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो चेकों पर साइन करा करके अपना लेके चले जाते थे और अपने मतनी विकास कार्य को उन्होंने दर्शा दिया। जो भी एजेंट के थे, जो भी प्रस्ताव के थे, जो मतनी थी, उन्हीं प्रस्ताव के तहत कार्य किए गए। लेकिन उसके बाद कुछ स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए मेरे बेटे का अपहरण हुआ और उसके बाद मेरे को 3 से 2 के जेल मुकदमे में झूठा फंसाया गया। मैं जेल गया, 3-4 महीने में जेल से आया। जेल से आने के बाद में मेरा पुनः स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद कोई भी सरकार से ग्राम पंचायत को धनराशि नहीं आई। जो भी धनराशि आई थी, तो उस धनराशि से कोई विकास कार्य इतना संभव नहीं था जो हो जाना चाहिए। 2-5 लाख रुपए की कोई धनराशि मैं तो नहीं लगती, इससे एक समस्या का भी समाधान नहीं होता। वो फुटकर में आपके अरमद आपके हैंडपम्प वगैरह आदि में खाती थी, लेकिन कोई उसके बाद में धनराशि न आने के कारण उसके बाद में कोरोना का पीरियड आया। कोरोना के पीरियड को देखते हुए आज तक हम कोरोना और ये महामारी के शिकार हैं। कोई भी विकास कार्य मेरी पंचायत से मतलब नहीं, किसी भी पंचायत के तहत कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आज आपकी बेटी और आज जो हमारी बेटी जो चुनाव लड़ रही है, ये अपनी लोकतंत्र व्यवस्था के तहत लड़ रही है, इनका हक बनता है। मैंने मना भी किया था, मैंने कि बेटा हम लोग प्रधान एक बार हमको जनता ने चुन दिया है, तो पुनः हो सकता है कि त्रुटियाँ होती हैं। अच्छा भी कोई काम करता है तो उस पर भी उंगली उठती है, तो इसलिए बेटे अब हम लोगों का हक नहीं बनता है इसके इस ग्राम पंचायत में हम चुनाव लड़े। बोला पापा आपका हक बनता हो या ना बनता हो, लेकिन मेरा तो हक बनता है। तो हम बोले कि जब राजनीति शास्त्र से इसको हमने MA कराया, LLB कराया और भी आपके RS की कोचिंग भी ये कर रही है, तो हम बोले इसके हक पर डाका हम लोगों को नहीं डालना चाहिए, इसके हक को रोकना नहीं चाहिए। तो हमने स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता के तहत हम लोगों ने फिर यही तय किया कि जैसा बेटा आपका मर्जी है, जो हमसे सहयोग बनेगा टूटा फूटा हम आपको सहयोग करेंगे, परंतु हम अपनी पूर्ण रूप से जनता से अपने माध्यम से वोट मांगने के लिए मैं तो बेटा भूलूंगा नहीं।
जो भी आपको करना है फिर आप अपने माध्यम से कीजिएगा। मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, न तेरी माँ को चुनाव लड़ाने का मन है। तो बोला कि पापा आपके मन से काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरा अधिकार आया है, मेरा हक आया है, उस हक के तहत मैं चुनाव मैदान में जाना चाहती हूँ। और ये प्रथम सीढ़ी है, इस प्रथम सीढ़ी से अगर हमको ग्राम की जनता अगर प्यार करती है, मोहब्बत करती है और हमें वोट देती है, हमें अपने आप में ताज देती है, तो हम इस गांव का चौमुखी विकास करेंगे और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इन सब चीज़ों को समाप्त कराने का काम करेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं गांव के अंतर्गत नाली, खरंजे आदि जो भी मतलब छोटी मोटी समस्याएं जिस तरह की गाँवों के अंदर व्याप्त होती हैं, नाली, खरंजे, आपके चक्रोड़ आदि जो भी हैं, उन सबको मतलब ये कि मुझे विश्वास है कि मेरे से अधिक परिश्रम करके ये मेरी बेटी गांव पंचायत का विकास ही नहीं, ये क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के कार्यों में पूरा योगदान, पूरा सहयोग और पूरे संघर्ष के साथ ये कार्य करेगी। मुझे अपने आप में विश्वास है, क्योंकि ये मेरा ब्लड है। जब मेरा ब्लड है तो मुझे अपने आप में जज्बा मालूम है, तो मेरे को ईश्वर से कामना है कि मेरे से भी अधिक जज्बा लेकर के ये उत्पन्न हुई है और ईश्वरीय शक्ति में इसको मानता हूँ। और जो भी कोई नेता यहाँ आते हैं तो मेरी स्थिति परिस्थितियों को देख करके यही कहते हैं कि सैनी जी, आपके परिवार में आपकी बेटी ने कोई अवतार के रूप में जन्म लिया है और ये बहुत कुछ समय में और बहुत जल्दी ये आपके नाम को रोशन करेगी और ये बहुत जल्दी आगे जाएगी। इस तरह की लोग मेरे में चर्चाएं करते हैं और तमाम मेरे पर हरियाणा से, आपके राजस्थान, एमपी वगैरह से इतने फ़ोन मतलब मैं इतने कमेंट हैं जो मैं अपने आप में भी आश्चर्य करता हूं कि मेरे अभी इतना संपर्क नहीं, जो कि मतलब ये कि इस बेटी के जो मतलब ये कि कमेंट आ रहे हैं मेरे लिए, बधाई दी जा रही हैं कि आप बेटी के मान और सम्मान की और समाज के मान सम्मान की बात है कि प्रधान जी, नेताजी, आप अपनी बेटी के मान सम्मान को सुरक्षित रखने में आप अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा देना। और समाज से कोई बात आती है तो हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके माफ़ी मांग देना, लेकिन बेटी की बात को कहीं गलने नहीं देना। और यदि हमारी कोई बात है, हम लोग भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, हरियाणा से, गुजरात से चल कर के हम लोग बेटी की खातिर आ सकते हैं। जहाँ समाज की जो सामाजिक बंदे हैं जिला स्तर से, वो भी अपने आप बिना मतलब ये कि हमारे कहे हुए अपने आप मतलब ये इसके सहयोग में और भी लोग हमारे सामाजिक बंदे हमारे साथ मौजूद थे अभिमन्यु सैनी जी, जिन्होंने बताया हमें कि बेटी को लेकर क्या उनका सपना है और किस तरीके से वो साकार करते हुए दे नज़र आ रहा है। और चर्चाएं जीतने के बाद फिर पता देखेंगे क्या होता है। नमस्कार। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अंजलि सैनी जी, वार्ड नंबर 1 से, जो प्रधान प्रत्याशी चुनाव की उम्मीदवार है। तो उनसे जानेंगे, युवा हैं और महिला सीट है और लगभग मेरे अंदाज से आपकी उम्र जो होगी कम 25-26 साल की, 23 वर्ष है, सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। तो इनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप किन किन मुद्दों में चुनाव लड़ रही हैं और आपको कैसे प्रेरणा मिली कम उम्र में राजनीति में आने की? सबसे पहले मैं आप मुझे देख रहे सभी दर्शकों को, प्रबुद्ध मतदाताओं को, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना शिक्षा स्तर ही राजनीति से शुरू किया। मेरे दादाजी थे, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे में बचपन से ही ललक राजनीति की थी। मैंने मेरे पिताजी को बचपन से ही मंच पर देखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है ना, भीड़ को देख करके जब मंच पे एक व्यक्ति है, पिताजी की वाहवाह हम होते हुए देखते थे तो मन में एक उत्साह होता था, मुझे लगता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो बचपन से एक राजनीति का अंकुर जो मेरे अंदर फूट चुका था, वो बढ़ता गया। तो मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने BA की, मेरा पॉलिटिकल सब्जेक्ट वहाँ से रहा। फिर मैंने MA भी पॉलिटिकल साइंस से की। मैं आज LLB कर रही हूँ और राजस्थान से RAS की मैं प्रिपरेशन में हूँ, जिसे राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के नाम से जाना जाता है। राजनीति के प्रेरणा स्रोत किसी के कोई भी रहते हों, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी हैं। इनसे बड़ा संघर्ष मैं मानती हूँ, संघर्षशील हर व्यक्ति है जो राजनीति में आया है, हर व्यक्ति संघर्षशील है, लेकिन मेरे सामने जो आंखों देखा मेरा हाल है, मेरे पिता से बड़ा संघर्ष मुझे किसी का नहीं लगा। मुझे मेरे पिता से संघर्ष करने की प्रेरणा मिली और इस राजनीति में आकर फैले हुए व्याप्त अत्याचार, भ्रष्टाचार,
तमाम तरीके के इस प्रकार देश विखंडित होने की स्थिति में था मेरे पिताजी। मैंने संघर्ष करते हुए उनको देखा है, छात्रों के लिए संघर्ष करते देखा था, महिलाओं के लिए संघर्ष करते देखा था, समाज के लिए, सर्वजन समाज के लिए उनको संघर्ष करते देखा था। उनसे मेरे पिताजी से उनसे प्रेरणा मिली और मैं राजनीति में सिर्फ अपने पिताजी को देखकर ही अग्रसर हुई कुछ करने के लिए। क्या समस्याएं, किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं अपने गाँव के लिए? मेरे गांव की मतलब ग्राम पंचायत सबसे मूल समस्या, सबसे जिसको आप दूर कर सकते हैं, जो आपके पिता नहीं कर पाए इन समस्याओं को। मैं ग्राम पंचायत पाली ब्रह्मनाथ जमुनावता की बात करूंगी, लेकिन मैं जमुनावता की धरती पर बैठी हूं जो मेरी जन्मभूमि है। तो मेरे गांव की जो मूलतः समस्या है वह है पानी की समस्या, जिसे मेरे पिताजी ने घोषणा पत्र में खोला था वह उसे पूरा नहीं कर पाए। प्रस्ताव में भी डाला, मैंने देखा कि भाई 1 महीने यहाँ मशीन भी खड़ी रही, लेकिन कुछ विवाद होते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उनके कारण वह कार्य नहीं हो पाया। लेकिन जो मूलतः यहाँ की समस्या है वह है पानी की। मैं उस पानी की समस्या को जड़ से समाप्त करने का वादा नहीं करती, विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अगर आपका मेरे को आशीर्वाद रहता है तो मैं इस पानी की समस्या को जड़तः समाप्त कर दूँगी। 6 प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं और आपके साथ लड़ रहे हैं। उन 6 को यदि देखा जाए तो आप एक महिला हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप करेंगी उन लोगों को, किस तरीके, क्योंकि हर जगह प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हर जगह दिक्कतें आ रही हैं, तो कैसे उन चुनौतियों को पूरा कैसे करेंगी आप? सबसे पहले तो मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि ये चुनाव कुछ समय का होता है, कुछ समय की लहर लेकर आता है। तो सबसे पहले इस चुनावी समय में अपने व्यक्तिगत जो संबंध हैं उनको बनाए रखें। इस चुनाव के चक्कर में अपने व्यक्तिगत संबंधों को खराब ना करें। ये तो अपना समय है, आप अपने मत से, विवेक से किसको चुनते हैं, किसको गांव की जिम्मेदारी देते हैं, वो किस प्रकार उनको पूरा करता है, वो अलग विषय है। और एक व्यक्तिगत विषय आ जाता है कि आप किसी भी प्रत्याशी से ईर्ष्या द्वेष ना रखें। मैं किसी भी प्रत्याशी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती हूँ। वह अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपने स्तर पर अपना प्रयास कर रही हूँ। वह अपने संघर्ष के, अपने शिक्षा के, अपनी योग्यता के आधार पर मत का प्रचार, मत लेने के लिए अपील कर रहे हैं। मैं अपने संघर्ष, अपने प्रयास और अपनी योग्यता के आधार पर उनसे मत लेने का निवेदन कर रही हूँ। वह जनता के मत पर, विवेक पर निर्भर करता है कि वह कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, कैसे व्यक्ति को अपने गांव की बागडोर देंगे। मैं तो निवेदन कर सकती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को अपने गांव की बागडोर दें जो गांव की समस्या को सुनकर उसकी निजात दिलाने में विश्वास रखता हो और योग्यता रखता हो कि उस गांव की समस्या को समाप्त कर सकता है। हमारे साथ मौजूद थी वार्ड नंबर 1 से प्रधान प्रत्याशी सैनी जी, जिन्होंने बताया कि जीतने के बाद तमाम ऐसी मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, उसको मैं दूर करूँगी। शिक्षा, रोजगार को भी वो समाप्त करेंगी। देखते हैं क्या होता है मतदान होने के बाद।